हरामी इस देश को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर नहीं यकीन आता है तो इस 104 करोड़ रुपए के इनिशियल घोटाले के बारे में जान लीजिए। इनिशियल घोटाला मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये अभी शुरुआत है, जिसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका टैक्स का पैसा, आपके जो कमाई का जो पैसा है, जो टोल का पैसा है और जो दारू आपको बेची जा रही है, नशा बेचा जा रहा है, उस पैसे से क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से हमारा पैसा भेजा जा रहा है और देश को खोखला किया जा रहा है। ज़ोहो के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक नया कोई ईमेल के ऊपर चर्चा होने लगी है। सारे के सारी नौटंकी चल पड़ी है कि भैया ये बहुत बढ़िया और इतना टॉप क्लास है। क्यों है पता है? nic.in पहले जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, यहाँ तक सीएमओ, पीएमओ, इलेक्शन कमीशन, इन सब की वेबसाइट यहाँ पर हुआ करती थी। डोमेन साइट है और ईमेल हैं जो सरकारी कर्मचारियों के। यानी ये डोमेन का जो डाटा है, 12.5 लाख करीब का ये डाटा है nic.in का। और ये समझ के चलिए कि करीब 80 लाख का डेटा इनका दूसरा है, जो अलग-अलग कर्मचारियों की ईमेल का अकाउंट है। वो सारा ज़ोहो पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक nic.in और एक gov.in, जिसमें गवर्नमेंट के सारे दफ्तर, ऑफिसेज़ और जितनी ईमेल्स और डोमेन्स हुआ करते थे, वो सब। अब खेल स्टार्ट होता है यहाँ से। gov.in और nic.in का कोई खर्चा सरकार किसी को नहीं देती थी, और अभी जो है ये खर्चा दे रही है सरकार, 300 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक ईमेल अकाउंट का, इस कंपनी को जिसको आप ज़ोहो बोल रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, 80 लाख, सॉरी गलती से बोला गया, 24.5 लाख के करीब थे जो gov.in से थे। तो इनका जो टोटल बनता है वो बनता है 1 अरब 3 करोड़, करीब करीब 80 लाख। ये प्रत्येक अकाउंट का 300 रुपया दिया जा रहा है। आप सोचिए, 104 करोड़ के करीब सिर्फ फीस दे दी जाएगी सालाना। ये फीस सालाना है, जिंदगी भर। और असली खेल क्या है? आपके डेटा को ब्लॉकचेन पर लेकर आना। लेकिन इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करेगा। ना कोई उद्योगपति, ना कोई नेता, ना कोई संगठन। ब्लॉकचेन पे आने का मतलब है रियल टाइम में आपकी मूवमेंट, आपके काम, आपकी पोजीशन, आपके हालात, आपका कैमरा, आपका मोबाइल, आपका अकाउंट, आपका गैस, आपका आईटीआर, इन टोटल ए टू जेड चीज़ों की जानकारी रियल टाइम एल्गोरिदम में लेकर के आना। बाकी आप समझदार हो।